ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एंड क्लास 10th के सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो सिलेबस की अगर बात करें तो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का सिलेबस सेम होता है। मतलब अगर ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर आपका सेम है, क्लास 9th में जो ग्रामर है वही क्लास 10th में भी ग्रामर है सेम। और बुक्स की बात करें तो बुक्स में दोनों के बुक्स चेंज हैं। चेंज मतलब जो लेसन्स होंगे, जो चैप्टर्स होंगे वो प्रोज या पोइट्री या फिर सप्लीमेंट्री, इनके जो चैप्टर होते हैं वो चेंज रहेंगे। तो क्वेश्चन भी अलग अलग बनेगा लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। तो चलिए, सेम क्वेश्चन सेम सिलेबस है तो बात करते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो क्लास 9th और 10th का जो एग्ज़ाम पेपर है वो 2 पार्ट्स में जो है विभक्त रहेगा। उसमें 2 पार्ट्स में पहला पार्ट आपका रहेगा सेक्शन ए से और सेक्शन बी दूसरा रहेगा। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में रहेगा। और अगर सेक्शन ए की बात करें तो देखिए क्लास 9th और 10th दोनों का सिलेबस सेम है। सेम की बात करें सेम है, बस टेक्स्ट अलग अलग रहेंगे। तो सेक्शन ए की बात करें अगर तो सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन आपका प्रोज से आएगा और प्रोज से टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्रोज से रहेगा 1 आउट ऑफ 2 पैसेज फ्रॉम प्रोज। मतलब प्रोज से आपका 2 पैसेज रहेगा, उसमें से किसी एक पैसेज को पढ़ना है, उसके नीचे जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना है। और इसके लिए आपको 4 मार्क्स 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं ना। दूसरा क्वेश्चन भी आपका प्रोज से रहेगा, इसमें 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मतलब आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक क्वेश्चन का लगभग 60 शब्दों में आंसर देना होगा। इसके लिए भी आपको 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका प्रोज से रहेगा, इसमें 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब आपको इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, 3 में से किसी 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है और इसके लिए आपको 2-2 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन भी आपका प्रोज से ही होगा, इसमें 1 क्वेश्चन टू टेस्ट वोकैबुलरी। इसमें आपको क्या रहेगा, मैच करने के लिए, मतलब मैचिंग समझते हैं ना, मिलान करने वाला। इसमें आपको 4 शब्दों का मिलान करना होता है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए गए। मतलब टोटल आपको प्रोज से जो है 16 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा। प्रोज से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में पहला क्वेश्चन आपका, मतलब पोइट्री से जो क्वेश्चन आएगा वो पहला क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 2 पोइट्री पैसेज। मतलब पोइट्री में से कोई 2 पोएम दिया रहेगा, 2 स्टैंजा रहेगा पोएम से, और दोनों में से किसी एक स्टैंजा से नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मतलब 2 स्टैंजा रहेगा, दोनों स्टैंजा के नीचे क्वेश्चन रहेगा, किसी एक स्टैंजा को रीड करना है, उसके नीचे जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना है। इसके लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोइट्री से ही रहेगा, वो रहेगा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मतलब कोई 2 या 3 पोएम का नाम दिया रहेगा, किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। या मतलब क्वेश्चन जो पोइट्री से जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसमें सेंट्रल आइडिया लिखने को रहेगा, या फिर या करके दिया रहेगा और करके दिया रहेगा कि रिप्रोडक्शन ऑफ 4 लाइन्स ऑफ एनी वन पोएम। मतलब कोई पोएम का 4 लाइन का पोएम लिखना रहेगा। मतलब या तो सेंट्रल आइडिया लिखना होगा या तो आपको किसी एक पोएम का 4 लाइन का पोएम लिखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो पोएम आप लिखिएगा वो पोएम उस टेक्स्ट बुक में, मतलब उस एग्ज़ाम के पेपर में न आया हो। तो जो नहीं आया रहेगा एग्ज़ाम पेपर में वही आपको पोएम लिखना होगा 4 लाइन का। इसके लिए आपको 3 मार्क्स निर्धारित किए गए। मतलब 4 मार्क्स का आपको स्टैंजा फॉर कंप्रिहेंशन रहेगा और 3 मार्क्स का आपको सेंट्रल आइडिया या फिर पोएम लिखने को रहेगा। मतलब 7 मार्क्स का आपको पोइट्री से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री से आपको टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री से मिलेगा वो मिलेगा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब कंफर्म 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा लगभग 25 शब्दों में। और इसके लिए 2-2 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स दोनों क्वेश्चन के लिए
आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मतलब उसमें क्या रहेगा नहीं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन रहेगा। मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, ट्रू फॉल्स लिखने को आएगा। मतलब सेंटेंस दिया रहेगा, उसके सामने ट्रू या फॉल्स जो भी है वो लिखना होगा। उसके लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। मतलब उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए। मतलब टोटल आपको सप्लीमेंट्री से 12 मार्क्स निर्धारित किए गए। तो मैं कंफर्म कर दूं, प्रॉस से आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पोइट्री से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सप्लीमेंट्री से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 16 + 7 23 हो गया, और 12 ऐड करेंगे तो 23 12 होता है 35। मतलब सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 35 अंक का। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें ग्रामर पोर्शन रहेगा आपका, और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा वो अगर रीऑर्डरिंग से, इसमें आपको जो शब्द हैं वो सेंटेंस का कोई शब्द रहेंगे वो इधर उधर रहेंगे, क्रम से नहीं रहेंगे, उसको क्रम से संचालित करना होगा, क्रम से लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आएगा चेंज ऑफ सेंटेंस। ये इसमें आपको एक्टिव से पैसिव या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव या फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव करने को आएगा। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा नरेशन से। नरेशन के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिव इन ए ब्रैकेट। मतलब एक सेंटेंस रहेगा, उसमें जो वर्ब है उसका स्थान ब्लैंक रहेगा, और ब्रैकेट में आपको कोई वर्ब दिया रहेगा, उस वर्ब का सही फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो वर्ब का सही फॉर्म यूज़ करने के लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आएगा करेक्ट प्रीपोजिशन। मतलब एक सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का स्थान ब्लैंक रहेगा, और उसके बाद ब्रैकेट में प्रीपोजिशन दिए रहेंगे, तो सही प्रीपोजिशन का चुनाव करके उसमें फिल करना होगा। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आएगा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। मतलब एक अधूरा वाक्य रहेगा, उस अधूरे वाक्य को पूरा करना होगा। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आएगा स्पेलिंग टेस्टिंग से। मतलब आपको 2 वर्ड रहेंगे, 2 वर्ड्स रहेंगे, उसमें स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग एक आध लेटर जो है मिस रहेगा, एक आध 2 लेटर, तो उसको हमें फिल करना पड़ेगा। इसको स्पेलिंग टेस्टिंग बोलते हैं। इसके लिए आपको 1 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 2 शब्द रहेंगे, उसके लिए 1 अंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन जिसमें आपको विराम चिन्ह आदि, मतलब क्या कहते हैं, विराम, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगेगा। तो मार्क्स को मतलब जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह या संकेत, उसका प्रयोग करने के लिए आएगा। तो इसके लिए भी आपको 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका आएगा ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मतलब आपको हिंदी का एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में आपको 4 5 6 सेंटेंस रहेंगे, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आएगा लेटर राइटिंग, मतलब लेटर एप्लीकेशन आएगा। लेटर एप्लीकेशन में आपको लेटर भी रहेगा एक ठो, और एप्लीकेशन भी रहेगा। तो और करके दिया रहेगा, मतलब आपको या तो लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है। तो लेटर एप्लीकेशन के लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, किसी एक का करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका आएगा लॉन्ग कंपोजिशन, मतलब इसको कहते हैं एसे, निबंध। निबंध आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना होगा। किसी एक टॉपिक पर आपको 2-3 टॉपिक दिया रहेगा, तो किसी एक टॉपिक पर आपको लगभग 75 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इसके लिए आपको 6 मार्क्स निर्धारित किया जाता है, मतलब 6 अंक मिलेंगे इसके लिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा अनसीन पैसेज से। अनसीन पैसेज वही अपठित। तो अपठित गद्यांश में आपको कोई भी कहीं से भी एक अपठित गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़ना है, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे 2-3, तो उसका आंसर देना पड़ेगा। 2 रहेंगे क्वेश्चन,
तो दोनों का आंसर देना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 6 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। मतलब इसको भी टोटल करेंगे तो आपका ये भी आएगा 35 मार्क्स। मतलब सेक्शन ए जो है 35 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन बी जो है ये भी 35 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में, और बाकी जो 30 मार्क्स हैं ये आपको स्कूल से पाना है। स्कूल पे जो एग्ज़ाम होता है ना, उसको वहाँ से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अब 30 मार्क्स का तो पेपर होता है, 30 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें से आप कितना पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये सिलेबस की जानकारी होने के बाद आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लिए, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।